ब्रिज बनाने का ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर ही रहा, लेकिन आखिरकार जब ट्रैफिक जैम्स हद से बढ़ गईं तो फ्रेंच गवर्नमेंट के पास ये कड़वा घूंट पीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। डिजाइन से लेकर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन तक इंजीनियरिंग टीम को 3 मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े करना, वो भी पहाड़ों की स्लोप पर। दूसरा, उसके ऊपर 36,000 टन वजनी 4 लेन हाईवे रखना। और तीसरा, ब्रिज के ऊपर स्टील पाइलॉन्स को खड़ा करना। एक एक स्टील पाइलॉन एयरबस A380 से भी 2 टाइम्स वजनी। और सबसे बढ़कर ये सारे टास्क उनको जमीन से कई 100 फुट ऊपर करने थे। इस काम के लिए दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट लॉर्ड नॉर्मन फॉस्टर को हायर किया गया। ये ब्रिजेस की डिजाइनिंग में पहले ही दुनिया में अपना नाम बना चुके थे। इनका काम एक ऐसे ब्रिज को डिजाइन करना था जिसकी नजाकत तितली जैसी हो, लेकिन ये तितली हजारों टन वजन तेज हवाओं में भी झेल सके। इस डिजाइन में छोटी सी भी गलती किसी आफत का बायस भी बन सकती है। 2 सालों के बाद अभी लॉर्ड नॉर्मन फॉस्टर का डिजाइन ड्राइंग बोर्ड पर ही था कि उनकी रेपुटेशन को एक बड़ा झटका लग गया। कुछ सालों पहले उन्होंने लंदन का फेमस मिलेनियम फुट ब्रिज भी डिजाइन किया था। ईयर 2000 में जब इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोला गया तो सिर्फ इंसानों के चलने की वजह से ही ये ब्रिज बुरी तरह से झूलने लगा। इसके डिजाइन में एक बहुत बड़ा लेकिन छुपा हुआ नुक्स था। 1.5 सालों तक ब्रिज को दोबारा बंद करना पड़ा, जिसकी रिपेयर में एक्स्ट्रा 50 लाख पाउंड्स लग गए थे। अगर ऐसा ही डिजाइन फ्लॉ मिलेनियम ब्रिज से 15 टाइम्स ज्यादा ऊंचे मिलाऊ वायरडक्ट में निकला तो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। सालों की मेहनत के बाद फॉस्टर एक शानदार डिजाइन पेश कर चुके थे। ब्रिज के टोटल 7 पिलर्स डिजाइन किए गए और इसके ऊपर रोड कर्व शेप में होगा। पर मसला ये था कि पिलर नंबर 2 की हाइट सबसे बड़ी होगी, जबकि बाकी 6 पिलर्स स्लोप पर बनेंगे। मसला सिर्फ इस अनोखे डिजाइन को पेपर से निकालकर हकीकत में बदलना ही नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम जिसने इस ब्रिज को बनाने की हिम्मत की थी, उनको सिर्फ 4 सालों की डेडलाइन दी गई। डेडलाइन के बाद हर एक दिन का फाइन $30,000 तय पाया था, यानी करीब 25 लाख रुपए हर गुजरते दिन का जुर्माना। अक्टूबर 2001 में मिलाऊ वायरडक्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज हो गया। ये ब्रिज 120 सालों के लिए बनाया जा रहा था। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत पिलर्स की फाउंडेशन डालने से हुई, लेकिन उठते साथ ही जियोलॉजिस्ट की तरफ से एक बुरी खबर आ पहुंची। उन्होंने खबरदार किया कि इस एरिया के नीचे फ्रैक्चर्ड लाइम स्टोन है, जिसकी वजह से पत्थरों के बीच काफी खाली जगहें मौजूद हैं। इन कैविटीज में केव्स बनी है जहां बैक्टीरिया की एक यूनिक किस्म रहती है। ये ब्लू मोल्ड नामी बैक्टीरिया दुनिया की सबसे मशहूर रॉकफोर्ड चीज बनाने के काम आते हैं। पर जो चीज के लिए सबसे परफेक्ट है वो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की फाउंडेशन बनाने के लिए नहीं। जियोलॉजिस्ट ने यहाँ ड्रिलिंग और एक्सकवेशन के दौरान लैंडस्लाइड्स का खतरा जाहिर किया। इन तमाम वार्निंग्स के बावजूद भी फाउंडेशन डालने का काम स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। मिलाऊ वायरडक्ट की कंस्ट्रक्शन में एक ड्रामेटिक मोड़ आ गया। एक खतर